नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल की संपादकीय की। टॉक इट आउट। बेलगावी को लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच भाषा का विवाद और कर्नाटक रोडवेज की बस के कंडक्टर से हुआ मराठी छात्रों का विवाद। मराठी नहीं बोलने के कारण बस कंडक्टर के साथ मारपीट की गई। इसके बाद दोनों राज्यों में बसों का आना जाना स्थगित कर दिया गया। कर्नाटक के उत्तर में महाराष्ट्र सीमा पर बसा है बेलगावी या बेलगाम। स्वतंत्रता के बाद से ही महाराष्ट्र और कर्नाटक का बेलगावी पर दावा है। ब्रिटिश शासन में बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था बेलगावी, लेकिन 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने मैसूर राज्य में इसको शामिल कर दिया। 2004 में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका कर्नाटक के मराठी भाषी गांवों को महाराष्ट्र में शामिल करने की मांग की गई। दोनों राज्यों के बीच बातचीत से सुलझाया जा सकता विवाद, लेकिन जरा सोचिए, जिस देश की पहचान ये है कि कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पर वाणी, वहां वाणी को लेकर विवाद, और विवाद इतना कि 2 स्टेट आमने सामने आ गए। महाराष्ट्र में फिल्म छावा के खिलाफ सड़क पर उतरेगा शिर्के परिवार। छत्रपति शिवाजी के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज पर बनी है फिल्म, और फिल्म में मराठा कमांडर गणाजी और कान्होजी शिर्के को बताया है गद्दार। दोनों के वंशज शिर्के परिवार के लोग, और फिल्म में बताई गई छवि से नाराज है दीपक राजेश शिर्के। उन्होंने कहा कि फिल्म अच्छी है, लेकिन गद्दार कहना गलत है। 14 फरवरी को रिलीज हुई है लक्ष्मण उतेकर की फिल्म छावा, और विकी कौशल, आशुतोष राणा, अक्षय खन्ना, दिव्या दत्ता मुख्य किरदार में नजर आए। 20 फरवरी को शिर्के परिवार ने निर्माताओं को भेजा कानूनी नोटिस। 2 दिन बाद निर्देशक ने सेल फोन पर मांगी माफी। उपन्यास पर बनी फिल्म, दीपक राज शिर्के का कहना है उपन्यास नहीं हो सकता इतिहास। फिल्म में दिखाई गई कहानी के सही होने का कोई प्रमाण नहीं है। शिर्के परिवार का 750 सालों का इतिहास, पुणे गोवा में रहा है शासन। छत्रपति शिवाजी के साथ एकजुट हुए थे महाराष्ट्र के कई छोटे राजा। छत्रपति शिवाजी का विश्वास पात्र सहयोगी था शिर्के परिवार, लेकिन इसमें जिस तरीके से छत्रपति संभाजी को घेरा जाता है, उनकी लोकेशन बताई जाती है, वो दरअसल शिर्के परिवार के पूर्वज, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने औरंगजेब की सेना को रास्ता बताया, शॉर्टकट बताया, जो इस फिल्म में दिखाया गया, और उन्होंने ही बताया कि छत्रपति संभाजी कहां पर है। इसको लेकर अब नाराजगी प्रकट की गई और बाकायदा कानूनी नोटिस दिया गया है। हालांकि इस सब को लेकर सेल फोन पर माफी मांगी गई और एक उपन्यास का जिक्र किया गया, और इसलिए शिर्के परिवार कह रहा है कि उपन्यास कोई कहानी का पुख्ता प्रमाण हो, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि शिर्के परिवार का 750 साल का इतिहास है, पुणे गोवा में उनका शासन रहा है, और छत्रपति शिवाजी के साथ एकजुट हुए थे महाराष्ट्र के कई छोटे राजा। छत्रपति शिवाजी का विश्वास पात्र सहयोगी था शिर्के परिवार। गुवाहाटी में आज से 2 दिन एडवांटेज असम 2.0 निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर समिट का आयोजन शुरू हो गया, और 2 दिवसीय समिट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। आज और कल होने वाली समिट को लेकर निवेश के प्रस्ताव मिलने शुरू हो गए हैं। असम मंत्रिमंडल 1.22 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों को हरी झंडी दे चुका है। पीएम ने गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के दौरान नए निवेश आकर्षित करने की रणनीति है। सम्मेलन में बोलने वाले व्यापारिक नेताओं से भी निवेश की घोषणा की उम्मीद है। छोटे निवेशकों के लिए जिला स्तर पर 2600 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और ये प्रस्ताव 5 लाख रुपए से लेकर 50 करोड़ तक के निवेश के होंगे। शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने शिरकत की है। वहीं अडानी समूह ने की है असम में 50,000 करोड़ के निवेश की घोषणा। असम में हवाई अड्डों, एरोसिटी, सिटी गैस वितरण, ट्रांसमिशन, सीमेंट और सड़क परियोजनाओं जैसे बुनियादी ढांचा के क्षेत्रों में निवेश की घोषणा की गई है। गौतम अडानी ने गुवाहाटी में निवेशकों के शिखर सम्मेलन में एक घोषणा की, और घोषणा करते हुए कहा कि
असम में 50,000 करोड़ के निवेश की प्रतिबद्धता की घोषणा करता हूं। अडानी समूह का लक्ष्य है असम की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है और फिलहाल देश के नंबर 2 उद्योगपति और ऐसे में उनका किसी भी राज्य में जाना और वहां निवेश की घोषणा करना उस राज्य के विकास की दिशा में बढ़ते कदम के लिए एक बूस्टर डोज होता है। उन्नीस सिख विरोधी दंगों से जुड़ा मामला है। सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को यह सजा सुनाई है। दरअसल 1984 में सरस्वती विहार में 2 सिखों की हत्या हुई थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सज्जन कुमार के वकील को निर्देश दिए थे 2 दिन के भीतर अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने के निर्देश दिए गए। पीड़ित पक्ष की तरफ से पेश वकील HS फुल्का ने दाखिल किया था लिखित जवाब और उसके बाद फैसला सुनाते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को दोषी माना और उम्र कैद की सजा सुना। और अब बात करते हैं बाबा भोलेनाथ की, बात करते हैं महाशिवरात्रि की, बात करते हैं काशी विश्वनाथ की, क्योंकि आज से 27 फरवरी तक VIP दर्शन की सुविधा बंद रहेगी। बाबा के दरबार में जो जाना चाहे जाए, लेकिन भक्त बनकर जाए, VIP बनकर अगर जाएंगे तो VIP दर्शन नहीं हो पाएंगे। दरअसल महाशिवरात्रि के दिन बंद नहीं होंगे काशी विश्वनाथ मंदिर के कपाट। श्रद्धालुओं की भीड़ की आशंका के चलते अधिकारियों ने फैसला किया और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर के चारों गेटों पर कतारों की संख्या बढ़ा दी गई है। सुविधा के लिए अखाड़ों और नागा साधुओं के लिए विशेष समय निर्धारित किया गया। मंदिर परिसर में पेयजल स्टेशन, ORS, ग्लूकोज की आपूर्ति, छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र, चिकित्सा सुविधाएं, एम्बुलेंस सहित कई व्यवस्थाएं भी मंदिर प्रशासन द्वारा दी गई। गोदोलिया से मैदागिन चौराहे तक के क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया और मानकर चलिए कल कम से कम 5 से 7 लाख लोग महाशिवरात्रि के मौके पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने काशी पहुंच जाएंगे। और अब बात करते हैं मौसमी बीमारियों की। कहा जा रहा है कि मौसमी बीमारियां तो दरअसल कंट्रोल में है, लेकिन अब एलर्जी का खतरा बढ़ रहा है। राजस्थान में मौसमी बीमारियों के रिपोर्ट कार्ड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। शुरुआती 2 माह में अधिकांश जिलों में मौसमी बीमारियों के केसेस बिल्कुल नॉर्मल है। हालांकि इस दौरान डेंगू के 67, मलेरिया के 18, चिकनगुनिया के 59, स्वाइन फ्लू के 5 मरीज चिन्हित हुए हैं। लेकिन मौसम बदलने से सर्दी, खांसी, जुकाम की केस में बढ़ोतरी दर्ज की गई। शहरी क्षेत्रों में एलर्जी का खतरा शुरू हो गया है और इसके पीछे का कारण छलील, जिसे होपेटेलिया के पेड़, जिसे बंदर की रोटी के पेड़, जिसे चिलचिल के पेड़ के तौर पर जानते हैं, और उससे निकलने वाला परागकण, ये परागकण हवा में मिलकर शरीर की सांस के साथ शरीर के अंदर पहुंचता है और उसके बाद एलर्जी पैदा करता है, जिसमें आंखों का जलना, आंखों का लाल होना, शरीर पर चकत्ते आ जाना, सांस लेने में समस्या आना, नाक बहना, ये तमाम लक्षण जो इसकी वजह से होते हैं और राजधानी जयपुर में ये तेजी से बढ़ रहा है। प्रशिक्षु अधिकारियों ने की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। IA और AS सेवा, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा लेखा और भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा यातायात के प्रथम बैच के प्रशिक्षु अधिकारी मिले हैं राष्ट्रपति से। रेलवे सेवा अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश का एक बड़ा हिस्सा हर दिन रेल का इस्तेमाल करता है। रेलवे सेवा अधिकारियों के रूप में आपको हमारी गतिशीलता को बढ़ाना होगा और इस तरह हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभानी होगी। रेलवे सेवा बड़ी संख्या में लोगों के दैनिक जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करती है। जमीन से जुड़े नेताओं को किनारे लगाने से कांग्रेस को हो रहा नुकसान। कांग्रेस के पूर्व सांसद राशिद अल्वी ने बड़े नेताओं की भूमिका पर उठाए सवाल। एक दिन पहले शशि थरूर ने अपनी भूमिका को लेकर किया था सवाल। सांसद शशि थरूर के बाद
राशिद अल्वी ने उठाए नेतृत्व पर सवाल। राशिद अल्वी ने कहा कि पार्टी में कई वरिष्ठ, कई अनुभवी, जमीन से जुड़े नेता, अनुभवी नेताओं को मुख्य धारा में नहीं लाने से पार्टी को नुकसान हो रहा है। तो क्या राशिद अल्वी ये कह रहे हैं कि जो हवाई नेता हैं सिर्फ वही इस वक्त पावरफुल पोजीशन पर हैं और जो जमीन से जुड़े यानी कि जो कार्यकर्ताओं से, जो आम आदमी से जुड़े नेता हैं उनको कांग्रेस फिलहाल किनारा कर रही है।